नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार में कृषि रोड मैप यानी कि पटना में बिहार कृषि रोड मैप 2023-2028 का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनों की अपनी बिहार यात्रा पर पटना पहुंची, जहां राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनका स्वागत किया। आगे है, रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल और इंदर सेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। विस्तार से देखते हैं क्या है जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और उड़ीसा के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति की है, यानी कि त्रिपुरा और उड़ीसा के नए राज्यपाल घोषित किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार इंदर सेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाएगा। किसके स्थान पर? वे सत्यदेव नारायण आर्या का स्थान लेंगे। वहीं पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उड़ीसा के नए राज्यपाल होंगे। पहले कौन थे? श्री दास की नियुक्ति निवर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के स्थान पर की गई थी। पहले उड़ीसा के राज्यपाल कौन थे? प्रोफेसर गणेशी लाल। उनके स्थान पर अब नए राज्यपाल होंगे रघुवर दास। तो आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023। विस्तार से देखते हैं इसकी जानकारी, पूरी जानकारी क्या है। 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। कहां पर? बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। और वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक परिभाषित वर्ष विषय के अंतर्गत 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन भागीदारी की गई थी। इस सम्मेलन में भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने वर्चुअली भाग लिया था। तो किन्होंने भाग लिया था? भारती प्रवीण पवार ने। तो आगे देखते हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कोलकाता में शुरू किया गया। कहां पे शुरू किया गया? कोलकाता के अंदर शुरू किया गया। हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहां पर प्रदर्शित किया गया? ये कोलकाता के अंदर शुरू किया गया। विस्तार से जानते हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की पहल के अंतर्गत, किसकी पहल के अंतर्गत? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कोलकाता में आयोजित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो मेला आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य है देश भर में खादी वस्त्रों की बिक्री को बढ़ाना। देश भर में खादी वस्त्रों की जो बिक्री है उसको बढ़ाना, खादी उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि पैदा करना, भी लोग अधिक से अधिक खादी कपड़े पहने। मंत्रालय के बुनकर सेवा केंद्र के तकनीकी अधीक्षक NS पटेल ने ठाकुरिया के मंजूषा भवन में मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले पूरे देश में आयोजित करने की योजना बनाई गई है। राज्य में खादी के प्रति जागरूकता और व्यवसाय के अवसर बढ़ाने के लिए शरद उत्सव का यह समय चुना गया। यह मेला 31 अक्टूबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 31 अक्टूबर तक यह मेला चलेगा। तो आगे देखते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी घोषणा। कितने प्रतिशत की? 4% की। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% कर दिया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय से 48,67,000 केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी स्वीकृत 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों को मिलाकर सरकारी खजाने पर सालाना कितना बोझ पड़ेगा? 12,857 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा प्रत्येक वर्ष। तो आगे देखते हैं जानकारी, लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को स्वीकृति। आर्थिक मामलों की समिति ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए अंतरराज्य ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। कहां पर दे दी है? लद्दाख में। आगे देखते हैं क्या जानकारी है। गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया बायोपिक। विस्तार से जानते हैं क्या है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। कि जीवनी पर आधारित एक फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होगी। उनकी जीवनी पर एक फिल्म बनाई गई है, तो कब रिलीज होगी? वो 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। गडकरी नाम की यह फिल्म, क्या नाम है? गडकरी। यह उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करेगी। इस बायोपिक में नितिन गडकरी भूमिका निभाने के लिए अभिनेता राहुल चोपड़ा को चुना गया। किस अभिनेता को चुना गया है? राहुल चोपड़ा को। यह फिल्म एक आम राजनीतिक कार्यकर्ता से एक प्रतिष्ठित कैबिनेट मंत्री बनने तक की उनकी प्रेरक यात्रा का जश्न मनाती है, जिन्होंने भारतीय बुनियादी ढांचे के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ त्योहार अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान शुरू किया है? स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के मध्य, यानी कि जो आने वाले त्योहार हैं उनको ध्यान में रखते हुए मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए योगी सरकार स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार अभियान चला रही है। कौन सा अभियान चला रही है? स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार। आगे देखते हैं क्या है न्यूज। असम में काटी बिहू का पर्व मनाया गया। कौन सा पर्व मनाया गया? काटी बिहू का। कहां पर? असम के अंदर। असम प्रदेश में बिहू पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किस पर्व को? बिहू को। 18 अक्टूबर 2023 के दिन यह काटी बिहू पर्व मनाया गया। कब मनाया गया? 18 अक्टूबर 2023 को। कौन सा पर्व? काटी बिहू। कहां पर मनाया गया? असम के अंदर मनाया गया। आरबीआई ने आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया करोड़ों का जुर्माना। कौन कौन से बैंकों पर लगाया है? कोटक महिंद्रा और आईसीआईसीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के कारण, यानी कि आरबीआई के जो निर्देश थे उनका उल्लंघन करने के कारण आईसीआईसीआई बैंक पर 12 करोड़ 19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3 करोड़ 95 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया आरबीआई ने। तो आगे, केंद्र ने विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। किसको मंजूरी दे दी है? रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। सरकार ने विपणन वर्ष 2024-25 के लिए 6 रबी फसलों के लिए, कितनी फसलों के लिए? 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कितनी फसलों के लिए? 6 फसलों के लिए। उत्तर रेलवे ने लिया 34 पूजा स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का निर्णय आगामी त्योहारों के दौरान, यानी कि आने वाले त्योहार है जो, उनको देखते हुए भीड़ भाड़ से बचने के लिए उत्तर रेलवे ने 34 पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने निर्णय लिया कि नई रेलगाड़ियां चलाई जाएगी ताकि लोग भीड़ से बचे। आगे है, तेलंगाना में बतुकम महोत्सव मनाया गया। क्या है ये? फूलों का 9 दिवसीय वार्षिक उत्सव बतुकम पूरे तेलंगाना में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यह पारंपरिक रूप से राज्य की महिलाओं द्वारा मनमोहक स्थानीय फूलों के साथ मनाया जाने वाला एक रंगीन पुष्प उत्सव है। यह त्योहार मानसून की शुरुआत के साथ मनाया जाता है और इस दौरान तालाबों में पर्याप्त जल के साथ ही चमकीले रंग बिरंगे फूल भी उग जाते हैं। तो कब मनाया जाता है त्योहार? मानसून की शुरुआत के साथ। तो कहां पर? तेलंगाना में। एनएसडीसी ने सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम शुरू करने के लिए कोका कोला इंडिया के साथ हाथ मिलाया। किसके साथ हाथ मिला? कोका कोला इंडिया के साथ। क्या है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम शुरू करने के लिए कोका कोला इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। भारतीय सेना चाणक्य रक्षा संवाद टॉक सीरीज शुरू करेगी। भारतीय सेना चाणक्य रक्षा संवाद की शुरुआत के साथ रक्षा मामलों में महत्वपूर्ण चर्चा के लिए एक मंच स्थापित करने जा रही है। महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए उद्देश्य से यह संवाद श्रृंखला रणनीतिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की अध्यक्षता में चाणक्य रक्षा संवाद का उद्घाटन होगा। संवाद श्रृंखला का उद्घाटन संस्करण अस्थायी रूप से
नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित करने की योजना है। कब करने की योजना है? नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में। आगे है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित और बप्पा रे द्वारा निर्देशित एक मार्मिक फिल्म लुकिंग फॉर चलन को सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट क्या है? बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पिछले 3 महीनों से लगातार दुनिया के सबसे समय के पाबंद एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। किसको? बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। आशुतोष शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड। तो क्या है, पूरी जानकारी देखते हैं। रेलवे के मध्य क्रम के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज अर्धशतक का युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले किसका रिकॉर्ड था? युवराज सिंह का। आशुतोष ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप सी मुकाबले में रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 11 गेंदों पर अर्धशतक लगा दिया, यानी 11 गेंदों पर 50 बना दी। युवराज ने 2007 में उद्घाटन T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर पिछले 16 वर्षों का रिकॉर्ड कायम किया था। अब उनका रिकॉर्ड जो तोड़ दिया है आशुतोष शर्मा ने। विश्व आगाद दिवस 2023 क्या है ये? इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। विश्व आगाद दिवस प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो क्या ये इस दिन को मनाने का मकसद यानी कि उद्देश्य क्या है? ट्रामा के कारण लक्षण, इसके रोकथाम के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ट्रामा किसी भी उम्र में व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से लोगों को प्रभावित करते हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पर भी। तो ये आज के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इनको आपने अच्छी प्रकार से समझा, इनको आपने नोट करना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो नई मैं जानकारी लेकर आऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।